योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैधकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीना पतञ्जलिं प्राञ्जलिलानतोऽस्मि आबाहुपुरुषाकारम् शङ्खचक्राशिधारिणम् सहस्रशिरसं श्वेतं पतञ्जलिं प्रणमामि पतंजलिम। धीरे से आंखें खोलिए, दोनों हाथों को घर्षण करते हुए आंखों में लगाइए। ओम। धन्यवाद। ये सर, ये मैडम ने एक्स्ट्रा जो लाइनें बोली वो पतंजलि योग सूत्र की आगे की है? हाँ, वो भी पतंजलि प्रार्थना में ही आती है। वो भी उसमें भी पतंजलि की ही प्रार्थना की गई है। अगला जो श्लोक बोला था वो भी पतंजलि का ही है। हमने लास्ट कक्षा में सारी जो चैंटिंग वाली कक्षा थी लगभग पूरी कवर अप कर लिए हैं कि कैवल्यपाद की जो चैंटिंग हम कर रहे थे वो पूरी हो चुकी है। अभी 21 से 34 तक थोड़ा सा देखेंगे और फिर उसके बाद विभूति पाद के एक्सप्लेनेशन पे चर्चा स्टार्ट करेंगे। मेरी स्क्रीन आप लोगों को विजिबल हो रही होगी, आवाज और स्क्रीन ठीक से पहुंच रही है आप तक? जी सर। जी सर। Good. यहां से आप एक बार पुनः देखिए 21 से। अथ कैवल्यपादः चित्त अनन्तर्यदृश्ये चित्त चित्त अंतर्दृश्ये बुद्धिरति प्रसंगः स्मृति शंकरश्च चित्तान्तर्दृश्ये बुद्धिरति प्रसंगः स्मृति शंकरश्च 22 चितेर प्रति संक्रमायास्तदा कारापत्तौ स्वबुद्धि संवेदनम् चितेर प्रति संक्रमायास्तदा कारापत्तौ स्वबुद्धि संवेदनम्। नेक्स्ट 23 दृश्योपरक्तं चित्तं सर्वार्थं दृश्योपरक्तं चित्तं सर्वार्थं 24 तद संख्येय वासनाभिश्चित्रमपि परार्थं संहत्यकारित्वात्
तद संख्येय वासनाभिश्चित्रमपि परार्थं संहत्यकारित्वात्। 25 विशेष दर्शिन आत्म भावना विनिवृत्तिः। विशेष दर्शिन आत्म भावना विनिवृत्तिः। 26 तदा विवेकनिम्नं कैवल्य प्राग भारं चित्तम्। तदा विवेकनिम्नं कैवल्य प्राग भारं चित्तम्। 27 तच्छिद्रेषु प्रत्ययान्तराणि संस्कारेभ्यः। तच्छिद्रेषु प्रत्ययान्तराणि संस्कारेभ्यः प्रतिहानमेषां क्लेशवदुक्तम्। हानमेषां क्लेशवदुक्तम्। 29 प्रशङ्ख्यानेऽपि कुशीदस्य। प्रशङ्ख्यानेऽप्यकुशीदस्य सर्वथा विवेकख्यातेर्धर्ममेघः समाधिः। प्रशङ्ख्यानेऽप्यकुशीदस्य सर्वथा विवेकख्यातेर्धर्ममेघः समाधिः। ततः क्लेश कर्म निवृत्तिः। ततः क्लेश कर्म निवृत्तिः। नेक्स्ट वन तदा सर्वावरण मलापेतस्य ज्ञानस्य अनन्त्य अज्ञेयम् अल्पम्। तदा सर्वावरण मलापेतस्य ज्ञानस्य अनन्त्य अज्ञेयम् अल्पम्। 32 ततः कृतार्थानां परिणामक्रम समाप्तिर्गुणानां। ततः कृतार्थानां परिणामक्रम समाप्तिर्गुणानां। 33 क्षण प्रतियोगी परिणाम परांत निग्राह्यः क्रमः। क्षण प्रतियोगी परिणाम परांत निर्ग्राह्यः क्रमः। पुरुषार्थशून्यानां गुणानां प्रति प्रशवः कैवल्यं स्वरूप प्रतिष्ठा वा चिति शक्तेरिति। पुरुषार्थ शून्यानां
गुणानां प्रति प्रशवः कैवल्यं स्वरूप प्रतिष्ठा वा चिति शक्तेरति इति कैवल्यपादः। आज हमने चैंटिंग का जो अभ्यास था वो पूरा कर लिया है। मैं आशा रखता हूँ आप लोग इस अभ्यास को बनाए रखेंगे, आप अपने अभ्यास को करते रहेंगे, क्योंकि जब तक आपको चैंटिंग वाला पक्ष क्लियर नहीं होगा तो सूत्रों को याद कर पाना और ठीक से समझ पाना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। तो अभी हम विभूतिपाद की व्याख्यात्मक पक्ष को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगा कि यदि किसी को कोई समस्या इसमें से आ रही हो तो आप पुनः फिर पूछ लीजिए, नहीं तो फिर हम विभूतिपाद पे चलते हैं। सर 31 जो सूत्र है उसका ये ज्ञान के बाद वाला ज्ञान। ये देखो 31 में ना, ये जो है ना ज्ञानस्य, यहाँ बोलो आप ज्ञान ज्ञानस्य, यहाँ तक लेके आए। फिर इसका अ बचा अनंत्य, अनंत्य, इसको क्या बोलना है? अनंत्य, ठीक है, अनंत ज्ञानस्य अनंत्य। और फिर इसका जो अ बचा उसे इस ज को मेंशन मत करिए, आप सीधा बोलिए। वैसे ये अज्ञेयम होता, अज्ञेयम बोला जाता, नहीं तो आप बोलोगे अज्ञेयम, अज्ञेयम तो भी ये चलेगा, नहीं तो अज्ञेयम, अज्ञे, अज्ञे, अज्ञेयम। और इसमें मां तक आए और इसमें आ बचा वो हो गया अल्पम, तो अज्ञेयम अल्पम, अज्ञेयम अल्पम, ठीक है। जी जी सर। बाकी सभी लोगों को क्लियर है? प्रणाम सर। 27 वाला एक बार बता दीजिए सर। इसमें 27 में जो लास्ट में है ना, संस्कार यो भैया, हाँ सर, यहाँ पे रुक जाता हूँ। 27 ये ना, जी 27 सर। सुनो। तच्छिद्रेषु, ये तच्छिद्रेषु प्रत्ययांतराणि, प्रत्यय अंतराणि, इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, प्रत्यय अंतराणि। और इसे बोलते हैं संस्कारेभ्यः, संस्कारेभ्यः। आप एक बार बोलिए तुषार जी। जी सर। सर सर वो एक बार फिर बताएंगे, स्टार्टिंग वाला क्या था, स्किप हो गया माइंड से। तक्षिद्रेषु। सामने देखो ना, आपको दिख रहा है ना, जी स्क्रीन जी। दिख रही है? हाँ तो बोलो, इसे पढ़ के खुद बोलो। तक्षिद्रेषु प्रत्ययांतराणि संस्कारेभ्यः। ऐसे ही बोलो, तच्छिद्रेषु, तच्छिद्रेषु प्रत्ययांतराणि, नहीं तो तोड़ के बोलना है तो क्या बोलेंगे? प्रत्यय अंतराणि संस्कारेभ्यः, ठीक है। जी सर, क्लियर है सर। सर 24 वाला। 24 सुनिए, देखिए, वैसे इसे तद असंख्येय, इसे क्या बोलेंगे? तद, और इसका जो अ निकलेगा उसे असंख्येय, असंख्येय, तद असंख्येय। फिर वासना, वासना, भिस, भिस चित्रमपि, वासना भिस चित्रमपि, परार्थम, परार्थम। और इसको बोलेंगे सं, सं हत्य, सं हत्या, हत्या होता है ना, हत्या, उसका हत्य, हत्या ना होके हत्य कारित्वात्, संहत्यकारित्वात्, ठीक है। आप बोलिए एक बार। हाँ, तद तद असंख्येय वासनाभिश्चित्रमपि परार्थं संहत्यकारित्वात्।
ठीक है, आ जाएगा। और अभ्यास करोगे ना, 2-4 बार चैंट करोगे तो हो जाएगा क्लियर। फिर सुना लीजिए। हाँ सर, थैंक यू। हाँ जी, सभी को क्लियर है? और अन्य सभी हमारे साधकगण इस पक्ष को यदि क्लियर कर चुके हैं तो आगे बढ़ें, उसके लिए आपकी परमिशन चाहते हैं कि सभी मैसेज करिए, यदि हम विभूति पक्ष पे पाद पे चलते हैं। फिर किसी को कोई और दोबारा चैंट करवाना हो तो बेझिझक, ठीक है, चैंट करवा लेना, नहीं तो चलते हैं। चलिए, सबके जवाब आ रहे हैं कि हाँ जी हम विभूति पाद पे चलें। जो विभूति पाद का जो मुख्य वर्ण विषय जो रहेगा वो आपके सामने प्रेजेंट करना चाहता हूं पहले, कि आखिर हम क्या पढ़ेंगे विभूति पाद में, इस चीज को देख लेते हैं। ये देखिए, विभूति पाद में मुख्य रूप से हम देखेंगे धारणा की परिभाषा, यानी कि मुख्य रूप से जो 5 अष्टांग योग जो है उसका मतलब है 8 अंग, 8 लिम्स ऑफ द योगा। उसमें से 5 अंगों को हम पिछले साधन पाद में पढ़ चुके हैं, ठीक है, यम से लेकर के प्रत्याहार तक। बाकी के जो यम के बाद जो धारणा, ध्यान और समाधि 3 जो अंग बचे हुए हैं उनकी परिभाषा या उनके स्वरूप को हम जानेंगे किस चैप्टर में, इसी 3rd चैप्टर अर्थात विभूति पाद में उनको हम समझेंगे। ठीक है, तो धारणा को समझना है, फिर उसके बाद ध्यान को, फिर ध्यान के बाद समाधि क्या है, और समाधि के बाद संयम का स्वरूप और फल, उसका फल क्या होगा, और संयम किसे कहते हैं, उसका क्या स्वरूप है, किसे संयम कहें। फिर उसके बाद जो है संयम जन्य विभिन्न विभूतियों को हम जानेंगे। आखिर विभूतियां मतलब सिद्धियां या वे शक्तियां प्राप्त हो जाना, ठीक है, इस चीज को हम इसमें समझेंगे। ये इतना चर्चा होगी इस विभूति पाद में, उसका वर्णनीय विषय आपके सामने प्रस्तुत है। और अभी चलते हैं अब उसकी किसी का माइक ऑन है, किसी को कुछ बोलना नहीं है ना? माइक ऑफ कर लीजिए। सर जी अभी धारणा नहीं बताया ना सर? अभी कुछ भी नहीं बताया, अभी केवल मैंने ओवरव्यू बताया कि हम क्या क्या देखेंगे इस चैप्टर में, 3rd वाले में। उस मैंने सिर्फ उतनी बात बताई है, पॉइंट बताए हैं कि किन किन पॉइंट्स पे चर्चा होगी, ठीक है। जी सर। अब आप यहाँ से गुरु जी, धारणा ध्यान समाधि तक इसी विभूति पाद में जब चर्चा हो जाती है तो फिर सिर्फ कैवल्य पाद में किस चीज की होती है? कैवल्य पाद में सिर्फ कैवल्य की और उसकी चित्त की, उसमें चित्त की स्टेजेस की चर्चा होगी। वो उसका ओवरव्यू अगले मैंने बता तो रखा, आपने देखा नहीं उसमें? अगला मैंने नहीं। शुरू में पहले करा दिया था और मैंने भेज भी रखा है, ये पीडीएफ जो आपको सामने शो किया था। अभी मैंने केवल उसी की चर्चा करी है, नहीं तो आप देखो एक बार देख लीजिए। कुछ बच्चे नए जुड़े हैं ना, तो यस सर। मैं चाहता हूं कि देखो अब तक जो पीछे पढ़ चुके हैं हम, उसका सबसे पहले हमने योग सूत्र का परिचय पढ़ा था कि आखिर इसका परिचय क्या है, ये कब का ग्रंथ है, किसने लिखा है और कितनी भाषाओं में ये लिखा जा चुका है, इसके ऊपर की मुख्य कॉम्प्लीमेंट्री किसकी है, ये आप पढ़ लेना। फिर इसके बाद हमने सूत्रों, इसमें टोटल सूत्र 195 हैं और उनमें 4 चैप्टर्स हैं। पहले को समाधि पाद जिसमें 51 सूत्र हैं, साधन पाद जिसमें 55 और विभूति पाद में भी 55 सूत्रों को समझेंगे, और केवल पाद में 34 सूत्र, टोटल 195 सूत्र आज हैं, ठीक है। अब
योग दर्शन की तत्व मीमांसा से मतलब है कि ये कितने एलिमेंट्स को एक्सेप्ट करता है, तो ये 26 एलिमेंट्स यानी ईश्वर के सहित, एक ईश्वर 26वां कौन है, ईश्वर, उसको मानता है। और आचार संहिता की बात करें कि जिसको ये फॉलो करने की कहता है, तो ये अलग अलग साधन बताते हैं। इसमें उत्तम कोटि के जो साधक हैं उनके लिए अलग साधन बताया गया है कि आप इसे फॉलो करिए, और मध्यम कोटि वालों के लिए अलग, तथा अधम कोटि वालों के लिए अष्टांग योग, और मध्यम वालों के लिए क्रिया योग, उत्तम वालों के लिए अभ्यास वैराग्य। ठीक है जी। अब समाधि पाद का जो मुख्य वर्णनीय विषय जो था, जिसपे हमने चर्चा अब तक कर ली है, वो था कि पहला बिंदु था योग का अनुष्ठान। योग का अनुष्ठान कैसे हुआ, शुरुआत कैसे हुई, उस चीज के बारे में। फिर योग की परिभाषा को हमने पहले चैप्टर में ही समझ लिया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पतंजलि योग सूत्र या पतंजलि। तो चित्त वृत्ति एवं उनके प्रकार को हमने जाना कि चित्त वृत्तियां कौन सी होती हैं और उनके टाइप्स कौन कौन से होते हैं, कितने होती हैं। ठीक है, उसके बाद जी। चित्त वृत्तियों के निरोध का उपाय और अभ्यास वैराग्य आदि को हमने समझा। कौन से, फर्स्ट चैप्टर में। संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि को भी हमने समाधि पाद में ही जान लिया। फिर ईश्वर का स्वरूप भी हमने समाधि पाद में देखा उसका। फिर योग की अंतराएं, या ये कहें कि योग के बाधक तत्व और विक्षेप सहभोग, उनके जो हेल्पिंग तत्व हैं, उनको भी हमने फर्स्ट चैप्टर में समझा। चित्त प्रसादन के उपाय, यानी कि योग के साधक तत्व या योग साधना में जो हमें आगे बढ़ाएं या प्रोत्साहित करें, ऐसे तत्वों को भी हमने जाना। और संप्रज्ञात समाधि के भेद, टाइप्स को समझा। सभी समाधि को जाना। ऋतंभरा प्रज्ञा को समझा, ऋतंभरा प्रज्ञा क्या है और निर्बीज समाधि क्या है। ठीक है, आप पुराने लेक्चर जिन्होंने नहीं अटेंड किए हैं या जो नए जुड़े हैं, उनसे सजेशन है, उनको सलाह दी जाती है कि आप चैनल पे जाइए और पुरानी वीडियो सारी अपलोड की जा चुकी हैं, आप उन्हें देखिए और पुराने लेक्चर्स को सुनिए। ठीक है, साधन पाद में क्रिया योग व इसका फल हमने जाना था। पंच क्लेश व इनका स्वरूप को समझा हमने। क्लेश का जो निवृत्ति कैसे हो, इससे छुटकारा कैसे प्राप्त हो सकता है, उसका उपाय। और दुख के प्रकार, चतुर्व्यूह बाद को जाना था। प्रकृति का स्वरूप क्या है और पुरुष का स्वरूप क्या है। इसके साथ साथ साधन पाद में ही हमने कैवल्य का स्वरूप भी समझा था। हालांकि कैवल्य का स्वरूप कैवल्य पाद में भी है, लेकिन यहाँ पे भी थोड़ी चर्चा की गई थी, वो रख दिया गया है पॉइंट यहाँ। अष्टांग योग व इसका फल, यम का स्वरूप व इसका फल, नियम का स्वरूप, इसका फल, आसन की परिभाषा, उसका फल, और प्राणायाम की परिभाषा व इसके प्रकार, प्राणायाम का फल और प्रत्याहार का स्वरूप व इसका फल। ठीक है, ये चीज हम अब तक देख चुके हैं। अब विभूति पाद आज इस बिंदु से आपके सामने स्टार्ट होने जा रहा है। क्लियर है जी। और इसके बाद का जो कैवल्य की जो चर्चा चल रही थी, उसमें हम देखेंगे मुख्य रूप से पंच सिद्धियां, कुछ विशेष 5 सिद्धियों की चर्चा है। कर्म के प्रकार के का वर्णन हमें कैवल्य पाद में ही मिलता है। और कैवल्य प्राप्ति करने के लिए योग्य चित्त का स्वरूप, कैसा चित्त होना चाहिए जब कैवल्य की अवस्था प्राप्त होगी, उसको कैवल्य पाद में बताया गया है। और धर्म में एक समाधि व इसका फल भी इसी में बताया गया है। और कैवल्य की स्थिति क्या है, उस चीज का भी वर्णन इसी में, यानी कि 4th चैप्टर में किया गया है। ठीक है, अब इससे आगे तो जैसा कि हम जानते हैं कि 5 अष्टांग योग के 5 अंगों को हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। और वे 5 अंग कौन कौन से हैं जो हमने पढ़े थे, कोई एक व्यक्ति उनके नाम बताएं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। वेरी गुड। और अभी कोई बताए कि बाकी के जो शेष, धारणा, ध्यान, समाधि, इनको अब हम यहाँ पढ़ेंगे। और उसके बाद बहुत सारी सिद्धियां, या साधक में ये कहें इतनी सारी शक्तियां आ जाएंगी कि वह कुछ भी कर सकता है। क्या क्या शक्तियां आएंगी वो यहाँ देखा जाएगा। देखिए, यहाँ से अब विभूति पाद स्टार्ट होता है। तो धारणा के बारे में बताते हैं कि आखिर धारणा क्या है। तो धारणा के बारे में कहते हैं
कि देश बंध चित्तस्य धारणा, और मिला के बोलेंगे तो देश बंधश चित्तस्य धारणा। ठीक है। अब देश बंध से तात्पर्य है कि स्थान, और वो भी ऐसा स्थान बाहर का या शरीर के भीतर का कोई भी स्थान। ठीक है। किसी एक स्थान में या किसी एक देश में, देश अर्थात किसी एक स्थान में, ठीक है, किसी एक स्थान में चित्त को ठहरा देना या ठहराना क्या है? धारणा। जैसे सपोज दैट अब वो स्थान बाहर का हो चाहे भीतर का हो, बाहर के से तात्पर्य जो हमें दिखाई दे रहा है संसार जगत में वो हो, चाहे वो चीज कोई वस्तु या स्थान आप ये समझिए, चाहे वो हमारे शरीर के अंदर हो, जैसे हमारा हृदय कमल है, नाभि कमल है, नाभि चक्र है। ठीक है। तो ये जो हैं इनमें से, और बाहर के बात करें, सूर्य दिखाई देता है, चंद्रमा दिखाई देता है, हमारे माता पिता हमारे गुरु दिखाई देते हैं, हमें और कोई प्रतिमा दिखाई देती है। तो किसी भी एक स्थान पे अपने चित्त को ठहरा देना, धारणा का क्या परिभाषा है? किसी एक स्थान पर अपने चित्त को ठहरा देना धारणा कहलाता है। अब वह स्थान बाहर का भी हो सकता है और शरीर के अंदर का भी हो सकता है। क्लियर हो पा रहा है ये बिंदु? यानी कि यदि हम बाहर के किसी स्थान को या बाहर की किसी वस्तु को टारगेट कर रहे हैं तो वह बाहर के लिए धारणा होगी, और वहीं पे हम किसी एक ऐसे बिंदु जो हमारे शरीर के अंदर स्थित है, हमारे चक्राज हुए, हमारी कुंडलिनी शक्ति हुई, इन पे यदि हम धारणा कर रहे हैं तो यही हमारा जो देश होगा वो आंतरिक होगा। ठीक है। तो बाहरी हो या आंतरिक हो, किसी एक स्थान विशेष में चित्त को ठहरा देना या एकाग्र कर देना। ठीक है। ये जो है ये प्री स्टेज है ध्यान और समाधि की। यानी कि अब साधक क्या है कि अब ध्यान करने के लिए तैयार कर रहा है अपने आप को, लेकिन वो क्या है कि जैसे ही ध्यान करने बैठता है और किसी, जैसे सूर्य पे ध्यान कर रहा है, सूर्य पे ध्यान लगा, कुछ देर लगातार एकाग्रता बनी, फिर टूट गई, फिर देखा कि फिर ध्यान जुड़ा, फिर कुछ क्षण बनी रही, फिर ध्यान टूट गया। तो यानी ये एक अवस्था कि जिसमें साधक इस कार्य को करना शुरू कर रहा है कि वो उसका ध्यान करे, सारे जगह से अपने मस्तिष्क को, अपने चित्त को, अपनी वृत्तियों को रोककर सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु पे लगाए। जैसे कि हमने देखा है महाभारत में जिस वक्त अर्जुन द्रौपदी का स्वयंवर करने गए थे तो वहां पे क्या था कि एक मछली ऊपर रोटेट करा रखी थी और नीचे तेल के एक पॉट में, एक कढ़ाई या बर्तन में, उसमें तेल में देख करके और उस मछली की नेत्र को बाण से भेदन करना था। अब आप सोचिए कि जिस व्यक्ति की धारणा ना हो, उसकी एकाग्र शक्ति इतनी मजबूत ना हो कि वह तेल की कढ़ाई में देख करके उसको उसकी आईज में, नेत्र में जाकर के वो जो है आपका बाण लगे। तो यानी वो अवस्था के जिसमें साधक ने अपना बिंदु निश्चित कर लिया है कि मुझे इस पे ध्यान करना है, और वह उस देश अर्थात स्थान या वस्तु में ध्यान करना शुरू कर दिया है, लेकिन अभी उसका ध्यान लगता नहीं है। सिर्फ यदि कंटिन्यूअसनेस या स्टेबिलिटी कहें वो नहीं आ पाई है, वो बीच बीच में टूट जाता है। प्री स्टेज में क्या होता है? यही तो होता है, कोई कहे कि सीधा डायरेक्ट ध्यान में चला जाए और बैठ गए, वह घंटों बैठे ही ध्यान में लग गया ध्यान, ऐसा उस अवस्था में कोई भी इससे ऐसे नहीं पहुंचता। क्या है, पहले उसे धारणा करनी पड़ती है। ठीक है। तो धारणा क्या है? ध्यान की प्री स्टेज, या किसी स्थान विशेष में, किसी वस्तु विशेष में अपने चित्त को ठहरा देना। क्लियर हो गया है ये बिंदु आपको? तो आगे बढ़ते हैं। जी सर। आगे बढ़ते हैं। यानी कि हर तरफ से अपनी
विचारों को, अपने थॉट्स को रोक करके एक ही बिंदु पे सिर्फ और सिर्फ वही बिंदु दिखाई देने लगे। प्री स्टेज ऑफ, गुरुजी क्या बोला हाँ, आपने? मेडिटेशन, ध्यान, प्री स्टेज ऑफ द ध्यान, ये क्या है, उसकी प्री स्टेज है। ठीक है, अब आता है कि आखिर फिर ध्यान क्या है। अग्रिम बिंदु है ध्यान। तो ध्यान के बारे में बताते हैं कि तत्र प्रत्ययिकतानता ध्यानम, जहां चित्त को लगाया है, तत्र अर्थात जिस बिंदु को हमने टारगेट किया है। जैसे मैंने सपोज दैट मैं सूर्य पे ध्यान करना चाहता हूं, मैंने सूर्य को सेटअप किया और सारे थॉट्स को मैं रोक करके सिर्फ और सिर्फ सूर्य में एकाग्र होना चाहता हूं। तो मैं अभी धारणा कर रहा हूं, मेरा ध्यान, धारणा कुछ देर होती है, फिर मेरा मन भटक जाता है, बाहर चला जाता है थॉट्स, फिर इकट्ठा करता हूं मैं और फिर वो बाहर चला जाता है। तो वो क्या था, वो थी धारणा। अब ये जो अवस्था है प्रत्येक तानता, एक तानता, एक तानता हो गई है। एक तानता अर्थात लयबद्धता, एकदम जुड़ गया है वो चीज, अब वो टूट नहीं रहा है। जैसे बीच बीच में बार बार डिस्टर्ब हो जा रहा था ना, इंटरप्ट हो जा रहा था, अब वो इंटरप्ट नहीं हो रही है। क्या, धारणा अब तो इतनी मजबूत हो गई है कि वो बस लगाई और सीधे लग गई, अब इधर उधर चित्त नहीं भाग रहा है, उसकी एक तानता हो गई है। ठीक है, इस अवस्था को क्या कह दिया है, ध्यान। जब एक तानता हो जाती है, यानी धारणा की उच्च अवस्था अब आ गई कि अब धारणा डिस्टर्ब नहीं हो रही है, साधक अच्छे से अपने चित्त को लंबे समय तक अपने ध्येय में या फिर अपने टारगेट बिंदु में एकाग्र कर पा रहा है। ठीक है, इस अवस्था को क्या कह दिया है, ध्यान। तो आपको धारणा और ध्यान में डिफरेंट आ गया समझ में? गुरुजी, ध्यान का तो ठीक है, प्री स्टेज ऑफ मेडिटेशन और ध्यान कह सकते हैं, और इसमें अगर डायरेक्टली ध्यान को कहें तो टू कंसंट्रेट और फोकस ऑन ए पॉइंट और सूर्य, ऐसे कह सकते हैं। देखो, वो तो धारणा थी। अब वो धारणा थी कि हमने पहले लक्ष्य निर्धारित कर लिया कि हमने ध्येय क्या बनाना है। ध्येय अर्थात जिस पे हम ध्यान करना चाहते हैं। जैसे मुझे अपने गुरु पे करना है, सपोज दैट, सूर्य छोड़िए, गुरु पे करना है। तो अब मैं, गुरु मेरे पास है नहीं, मेरे नजदीक है नहीं, लेकिन मैं अपने सारे चित्त को अपने गुरु के साथ जोड़ना चाहता हूँ, सारे थॉट्स को इकट्ठा करके सिर्फ और सिर्फ गुरु के बारे में। तो मैं पहले धारणा करूंगा, उनके बारे में सोचना शुरू करूंगा। तो ऐसा नहीं है कि पहली बार ही मैंने जैसे ही सोचना शुरू किया कि फटाक से मैं लंबे समय तक उन्हीं की विचारधारा में या उन्हीं के साथ जुड़ गया। ऐसा नहीं होगा, मेरा चित्त भागेगा इधर उधर, कभी कोई थॉट्स आ जाएगा, कभी फिर चित्त लग जाएगा गुरु में, फिर भागेगा, फिर लगेगा, यानी एक अनबैलेंस्ड स्थिति, लग रहा है हट रहा है, लग रहा है हट रहा है, ये वाली स्थिति क्या थी, धारणा। ठीक है, और अब मेरा चित्त एकाग्र हो गया है, कंटिन्यू एक तानता हो गई है। अब वो बार बार इधर उधर नहीं भाग रहा, या जो धारणा जो करी थी वो अब टूट नहीं रही है। समझ पा रहे हो, कॉन्टिन्यूअसनेस आ गई है जी। अब वो एकदम, मैं डिस्टर्ब नहीं हो रहा हूं, इधर उधर मेरे विचार नहीं भाग रहे हैं। इस अवस्था को ध्यान कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि धारणा की सुपीरियर स्टेज ध्यान है और ध्यान की प्री स्टेज धारणा है। ठीक है सर, जी। धारणा कितने देर तक करते रहना चाहिए कि एक्चुअली ध्यान की अवस्था आ जाए? एक्चुअली वो धारणा जब अभ्यास के द्वारा वो ध्यान में कन्वर्ट हो जाती है। ऐसा नहीं कि कितनी देर तक करनी चाहिए। अब किसी की धारणा कितनी मजबूत हो रही है, अच्छे से हो रही है, वो उतनी ही उसी तरीके से वह व्यक्ति का ध्यान में बदल जाएगी। वो ये स्टेजेस हैं, ये सारी अब जो चर्चा चलेगी सब एक स्थितियां हैं, स्टेप्स हैं कि अब इस स्टेप से चित्त इस स्टेप पे आ गया, अब ये स्टेप हो गया, अब पहले इधर भाग रहा था, अब उधर न भाग के अंदर की तरफ जा रहा है, या फिर अब
पहले क्या था, अंदर जा तो रहा था लेकिन फिर पीछे आ जाता था, बाहर आ जाता था, फिर अंदर जाता था, बाहर। अब बाहर नहीं भाग रहा है, अब सीधा अंदर ही जा रहा है, अंदर की तरफ ही एकाग्र हो रहा है। ठीक है, सर जब कोई सामने एक एक करके। सर जब कोई सामने मेडिटेशन कराता है, या जो जब कोई सर या गुरु कराते हैं, वो जो जैसे जैसे स्टेप बोलते जाते हैं, तब तो बहुत अच्छे से सब ठीक चलता है। वो लेकिन जब हम दैट इज नॉट द मेडिटेशन मैम, वो एक प्रकार की धारणा ही है वो। जी, वो और यदि बॉडी हम अकेले अवेयरनेस। करते हैं, हाँ जी। सर जब हम अकेले करते हैं तब हाँ उतनी देर हम नहीं कर पाते जितना हम सामने हाँ, कोई सर दूसरा कराते हैं। कराता है, बिल्कुल ये बात है। पर यही चीज तो होनी है, वो जब आप अकेले करो और एक लंबे समय तक उसमें एकाग्र हो जाओ, उस अवस्था को ध्यान कहेंगे। लेकिन कर नहीं पा रहे हो तो कहीं ना कहीं धारणा की प्रैक्टिस कर रहे हो, आपके कुछ क्षण तो लगता है, फिर टूट जाता है, फिर इधर उधर दिमाग भागना शुरू कर देता है। कभी किसी फ्रेंड की सोच याद आ जाएगी, कोई बात याद आ जाएगी, कभी कहीं स्थान की बात आ जाएगी, कभी कोई मेरा काम पड़ा हुआ है अभी उसकी याद आ जाएगी, यानी बीच बीच में वो टूटता रहेगा, है नहीं। जी सर। तो ये स्थिति जो है वो धारणा है। और जब ध्यान इधर उधर ना भटके और धारणा की एक तानता हो जाए, जिस चीज में चित्त को लगाया है वो एक तार, मतलब उसे पूरी तरीके से कनेक्ट हो जाए, उस अवस्था को ध्यान कहते हैं। आप ऐसे कह सकते हैं। 1 मिनट, थोड़ा और इजी करने की कोशिश करूंगा मैं आप लोगों को, कि जैसे कि एक बिंदु है, कि इस बिंदु को यहां से यहां तक पहुंचना है, यहां चला और फिर बीच में ये ब्रेक हो गया, फिर चला और फिर ब्रेक हो गया, चला फिर ब्रेक हो गया। तो ये क्या है, धारणा। ये धारणा है। इसे पहुंचना था यहां तक, इस बिंदु तक, ठीक है, यहां से चल के ये इसका टारगेटेड लक्षित बिंदु है या ध्येय बिंदु है। तो यही अगर स्ट्रेट लाइन में जाए तो फिर ध्यान। अब यही कैसा हो गया है, ऐसे करके ऐसे मिल जा रहा है इससे सीधा। सॉरी ये तो थोड़ा ये ढीला हो गया, बाकी आप ये समझिए कि ये ऐसे मिल गया है अब सीधा। तो अब यही चीज वही है और आपका ध्येय भी वही है, लेकिन अब क्या है कि जो बीच में ब्रेक डाउन जो हो रहा था, वो ब्रेक डाउन अब नहीं हो रहा है। अब सीधा का सीधा एक तानता हो गई है। अब इस स्टेज को क्या कह दिया है, मेडिटेशन, और इस स्टेज को धारणा कह दिया है, इसको ध्यान कह दिया है। ठीक है सर लेकिन जैसे हम मुझे पढ़ाया गया है हमारे इसमें, एक इसमें था कि धारणा में अगर हमने ओम या स्वस्तिक का चिन्ह लिया, तो जब हम धारणा करेंगे तो उसके जो रूप होते हैं, रूप रंग स्वरूप, उसके ऊपर हमारे एक तांता ये एक्चुअली आलंबन होता है, वो धारणा होगा। और जो ओम और स्वस्तिक का कोई भी एक आप अंग ले लो, जैसे कि रूप ले लिया, उसका आकार ले लिया, उसी के ऊपर हम एकतानता ध्यान करेंगे तो वो ध्यान के इसमें आएगा। ऐसा नहीं है क्या फिर? देखो, कुल मिला के कुछ भी ध्येय ले लो, इसमें कोई टेंशन नहीं, चाहे वो शरीर के अंदर का हो, चाहे वो बाहरी वस्तु का हो, कुछ भी हो आपका ध्येय, कुछ भी हो, बस उसमें यदि ये ब्रेक डाउन नहीं हो रहा, आपके थॉट्स लगातार नहीं जुड़े हुए और बार बार इधर उधर मन भटकता है, ब्रेक डाउन हो रहा है, तो वो धारणा कही जाएगी और आपका लंबे समय तक सीधा बिना विदाउट ब्रेक डाउन के आप उस पर कॉन्सेंट्रेट कर पा रहे हो, सिर्फ और सिर्फ वही वस्तु आप देख पा रहे हो, बाकी बाहरी वस्तुओं का आपको न तो सुनाई दे रहा है, न ध्यान जा रहा है इधर उधर, तब फिर उस स्थिति को ध्यान कहा जाएगा। ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप परीक्षा की दृष्टि से इतना समझिए कि धारणा प्री स्टेज है ध्यान की, और धारणा में चित्त ब्रेक डाउन हो जाता है, मतलब हमारा जो चित्त जिस वस्तु में लगाते हैं उसमें ब्रेक डाउन आ जाते हैं, कि कभी लगता है, कभी फिर टूट जाता है, कभी ध्यान लगा फिर टूट गया। लेकिन जो ध्यान की अवस्था है, उस अवस्था को बोला गया है ध्यान, कि जिसमें ये ब्रेक डाउन्स नहीं आएंगे और वो धारणा की ही एक ऐसी स्थिति हो जाएगी
कि वो एक तानता हो जाएगी, यानी बिल्कुल पूरी तरीके से उससे कनेक्ट हो जाएगा, उस अवस्था को ध्यान कहा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब समाधि के स्वरूप के बारे में बताते हैं। देखिए ये सभी के सभी ये स्टेजेज हैं, और वही स्टेजेज है, एक ही ध्येय है, चित्त की स्टेजेस बदलती जा रही हैं। अब इसमें कहते हैं कि तदेवार्थ मात्र निर्भाषम स्वरूप शून्यमेव समाधि। अब क्या होता है, केवल ध्येय मात्र की प्रतीति, केवल किसकी, जो ध्येय की, जो हमने ध्येय अर्थात जिस वस्तु में हम ध्यान कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ वही दिखाई दे, और जो चित्त का, अपने जो चित्त का स्वरूप है वो क्या हो जाए, निज चित्त का स्वरूप शून्य सा हो जाए, और वही ध्यान समाधि हो जाता है। जो ध्यान चल रहा था, उस ध्यान में क्या था, फिर भी चित्त को पता था कि उसका अपना स्वरूप है, और चित्त के स्वरूप में और ध्येय में भेद पता था दृष्टा को। अब इसमें क्या है, इसमें ऐसा हो गया है कि केवल और केवल ध्येय ही, यानी जिस पे लक्ष्य किया है, सूर्य पे किया है, केवल और केवल सूर्य ही दिखाई दे रहा है, उसी की प्रतीति हो रही है, और जो अपना स्वरूप है, जो उसे देख रहा है, वो देखने वाले का स्वरूप, निज स्वरूप शून्य सा हो गया है। उस अवस्था को समाधि कहते हैं। ये ध्यान की उच्च अवस्था है, यानी कि आप ध्यान में भी इतने परफेक्ट, इतने मेच्योर हो चुके हो, तब जाकर के साधक समाधि में जा पाता है। यानी कि उसे अपना कुछ पता ही नहीं रहता, सिर्फ और सिर्फ एक ही वस्तु सामने होती है, और वो होती है उसकी ध्येय वस्तु, ध्येय पदार्थ, जिसमें उसने ध्यान लगाना स्टार्ट किया था, या जिसमें उसने धारणा करना शुरू किया था। ठीक है, आप ध्यान और समाधि के अंतर को क्लियर कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं? एक बार पुनः बता दीजिए गुरुजी। देखिए, ये ध्यान की उच्च अवस्था है, और इसमें होता क्या है कि जो ध्यान था उसमें एक्चुअली एक तानता तो हो गई थी, लेकिन ध्येय और चित्त दोनों में डिफरेंट दृष्टा को पता था और महसूस होता है। चित्त क्या है, मैं कौन हूं, मुझे पता है, और मेरा ध्येय क्या है, सिर्फ वह पता है। अब मेरा बाकी विचारों इधर उधर से थॉट्स का रुक के उससे कनेक्शन हो गया था, एक तानता हो गई थी, वो ब्रेक डाउन नहीं हो रहा था। लेकिन इसमें आकर के वो अवस्था कौन सी थी, ध्यान की। अब इसमें वही ध्यान लगा हुआ था, अब क्या हो गया, उसी ध्यान में अपना स्वरूप भूल गया। जो ध्याता है, ध्याता का जो स्वरूप है, या उसके जो चित्त का स्वरूप है, वो शून्य सा हो गया, यानी उसकी प्रतीति नहीं हो रही है, और सिर्फ क्या दिख रहा है उसको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज, वो उसका ध्येय दिखाई दे रहा है। इस अवस्था को, ये ध्यान की ही उच्च अवस्था को क्या कह देंगे, समाधि कहेंगे। आपको क्लियर हो गया है? गुरुजी इसको सप्रज्ञा समाधि बोल सकते हैं क्या फिर? हाँ, ये संप्रज्ञात समाधि ही है, क्योंकि अभी भी संस्कारों का संस्कार शून्य नहीं हुए हैं, केवल चित्त स्वरूप, चित्त का जो स्वरूप है वो शून्य सा प्रतीत हो रहा है, लेकिन शून्य नहीं हुआ है, चित्त अपने कारण में विलीन नहीं हुआ है। ठीक है, तो इस अवस्था को, वो ध्यान की ही उच्च अवस्था है ये। पहले उसमें ध्यान में क्या हुआ था, एक तानता हो गई थी, यानी कि इधर उधर के थॉट्स अब नहीं आ रहे थे, जो बीच में ब्रेक डाउन हो रहा था वो बंद हो गया था। अब चित्त, एक तरफ चित्त और एक तरफ उसका ध्येय, वो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए दिख रहे थे। अब इसमें जुड़े हुए तो हैं, लेकिन अब जो चित्त है वो शून्य हो गया है, उसे पता ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो ध्येय है, सिर्फ और सिर्फ जो ध्येय है वही दिखाई दे रहा है, और इसको जो देखने वाला है इसको अपने बारे में पता ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये वस्तु ही दृष्टिगोचर हो रही है उसे। तो इस अवस्था को क्या कहते हैं,
समाधि। समाधि। तदेवार्थ मात्र निर्भाषम, केवल ध्येय मात्र की ही प्रतीति होती है। स्वस्वरूप स्वरूप शून्य में, जो उसका दृष्टा का जो या चित्त का जो स्वरूप है वो बिल्कुल शून्य सा हो गया है, उस अवस्था को समाधि कहा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर ध्यान की उच्च अवस्था ही समाधि है ना? बिल्कुल बिल्कुल, आप ऐसे ही देखो, ये सारे स्टेजेज हैं, ये आप ऐसे समझो कि स्टेप्स हैं, जैसे एक सीढ़ी है। अब इस हिसाब से सीढ़ी है कि वो एक के बाद एक ऐसे, जैसे हम देखो एक एक हमने ऐसे रोल देखा है, एक ऐसे जो गोल चक्कर घुमाते हैं, जो ये देखो ऐसे जो गोला बनाते हैं ना, उसमें क्या होता है, कब साधक यहां से अगली वाले उस पे आ गया पता नहीं लगता ना, ऐसे घूमते घूमते पहले था वो इसमें बीच वाले में, फिर अगले वाले राउंड पे आ गया, फिर अगली स्टेज पे, तो ऐसे ही ये स्टेजेस चेंज होती रहती हैं। ठीक है सर, इसमें जो बताया व्याख्या में कि ध्येय मात्र की एक ही तरह की वृत्ति का प्रवाह चलना, तो फिर वृत्ति किसकी आएगी सर, चित्त की या वो ध्येय की वृत्ति आएगी? वो है तो चित्त की ही, क्योंकि ध्येय की क्या वृत्ति होगी, है तो चित्त की, क्योंकि वृत्तियां तो चित्त की होती हैं। पर लेकिन वहां क्या है कि जो वृत्ति तो चल रही है, लेकिन चित्त को अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वही दिख रहा है, ध्येय ही। ठीक है, तो उस अवस्था को समाधि कहा गया है। अब आता है, क्लियर हो गया आपको? जी सर। इसे और देख लेते हैं, बाकी समय भी हो गया है। इसके बाद आता है संयम। तो धारणा, ध्यान, समाधि को हमने समझा। अब संयम क्या है? एक संयम, तो संयम के लिए कहते हैं कि त्रयम एकत्र संयम, अर्थात त्रयम, त्रयम कौन से, जो ऊपर के तीन थे, कौन कौन? धारणा, समाधि, एकत्र, ये एकत्र हो जाए एक जगह पे, यानी कि तीनों का मौजूद होना जरूरी है। ठीक है, उसे क्या कहेंगे? संयम। संयम। जैसे कि हमने देखा था पिछली कक्षा में, क्या देखा था कि जो चित्त है, वो चित्त के अंदर क्या क्या आता है, एक मन आता है, और एक जो है इधर अहंकार आता है, और बुद्धि आती है। तो मन बुद्धि अहंकार के तीनों की एकाग्र अवस्था को, क्या इकट्ठी अवस्था को क्या बोलते हैं हम? चित्त बोल देते हैं। अब जैसे अंतःकरण चतुष्ट में क्या है कि अंतःकरण चतुष्ट में ये तीनों तत्व होते हैं और एक चित्त भी मान लिया जाता है, तो चार हो गए, तो चारों को अंतःकरण बोला जाता है। ऐसे ही यदि संयम बोला जाए तो संयम को बोला ऐसे करेंगे, और इसमें एक धारणा डी होगा, और फिर DH ध्यान होगा, और फिर जो है समाधि S होगी। ठीक है, ये तत्व इसमें विद्यमान होंगे, उस स्थिति को क्या कहा जाएगा? संयम। संयम। इन तीनों की एकत्र अवस्था को, किन तीनों की? धारणा, ध्यान, समाधि की एकत्र अवस्था को संयम कहते हैं। सर संयम है तो कंट्रोल ना, कंट्रोल अपने आप पर कंट्रोल करना। वैसे कंट्रोल नियंत्रण होता है, कंट्रोल, लेकिन संयम से लोग ना कहते हैं ना, धैर्य रखो, संयम रखो यार, तो कहीं ना कहीं धैर्य के लिए इस शब्द को यूज कर लेते हैं हम, धैर्य मॉडर्न लाइफ में धैर्य के लिए पेशेंस कहते हैं ना, धैर्य, संयम रखो यार, संयम, संयम से, तो यानी कि कहीं ना कहीं ये उस चीज से जोड़ना थोड़ा अलग है कि वो किसी परिप्रेक्ष्य में अर्थ लिया जा रहा है, लेकिन यहाँ जो अर्थ लिया जा रहा है वो आप धारणा, ध्यान और समाधि की एकत्र अवस्था से समझिए। ठीक है, जहां संयम बोला जाएगा, आपको क्या समझ जाना है सीधा, कि पहले धारणा होगी, वहां फिर ध्यान होगा, और फिर समाधि लगाई जाएगी, उस अवस्था को संयम कहा जाएगा। दैट्स ऑल। क्लियर है? जी सर। हाँ जी। तो अभी समय भी हो गया है, बाकी
इन चारों सूत्रों से जुड़ी किसी को कोई समस्या होनी नहीं चाहिए, मुझे लगता है, जहां तक मैंने कोशिश करी समझाने की। क्वेश्चनिंग हाँ, क्वेश्चनिंग रखते हैं, बाकी डाउट्स हैं तो आप अपने फिर भी एक आध जो जरूरी डाउट्स हो रख सकते हो, नहीं तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ। चलिए क्वेश्चनिंग पूछते हैं, किसी के डाउट्स होने नहीं चाहिए, शायद है नहीं। तो तैयार हैं आप लोग क्वेश्चनिंग के लिए? वेरी गुड। तो सभी लोग टाइप करिए कि धारणा, ध्यान, समाधि का वर्णन पातंजलि योग सूत्र के, पहले धारणा की करते हैं बात, केवल धारणा सुनिए। धारणा का वर्णन पातंजलि योग सूत्र के किस चैप्टर के कौन से नंबर के श्लोक में, सूत्र में, सॉरी श्लोक नहीं बोलेंगे, सूत्र में मिलता है? आप टाइप करिए। वेरी गुड। डॉली राज सिंह बताइए चैप्टर नंबर और सूत्र नंबर, माइक खोल के। डॉली राज जल्दी बताया करो, उतना समय नहीं है। हाँ जी, स्मिता जी बताइए। सर तीसरे अध्याय में पहला सूत्र है। पहला सूत्र, वेरी गुड। ध्यान के लिए टाइप करिए फटाफट। ध्यान का वर्णन कहाँ मिलता है, कौन से चैप्टर का कौन सा नंबर सूत्र? विभूति पार्ट 2 3/2, ओके, 3/2। बहुत बढ़िया। इसी तरीके से समाधि के लिए 3/3, क्या बोलेंगे? 3/3, वेरी गुड। चलिए अब मैं जानना चाहूंगा संयम का वर्णन किस सूत्र में मिलता है और किस चैप्टर में? वेरी गुड। जानना चाहूंगा कि किसी स्थान विशेष में या किसी देश या स्थान में चित्त को ठहरा देना क्या कहलाता है? सभी टाइप करिए। किसी स्थान विशेष में या देश में चित्त को ठहरा देना क्या कहलाता है? अदिति शाह जी माइक खोल के बताइए। सर धारणा। बहुत बढ़िया, ठीक है। अग्रिम क्वेश्चन। गुरुजी धारणा की एकता। मेरा क्लियर कर दो ये वाला क्वेश्चन। गुरुजी धारणा कैसे हो गया? ध्यान होगा ना, क्योंकि वहां पे तो एक का मतलब फिक्स्ड हो जा रहा है ना फिर। सुनिए सुनिए, चित्त को ठहराया जा रहा है। अभी सिर्फ मैंने ये बोला था चित्त को ठहराना किसी देश विशेष में। अब मेरा क्वेश्चन दूसरा सुनिए। धारणा की उच्च अवस्था, या फिर ये कहें धारणा की एक तार अवस्था, एक तारता होना क्या कहलाता है? बहुत बढ़िया, सभी लोग बड़ा अच्छा टाइप कर रहे हैं। वीरा किशोर जी क्या कहते हैं जी? वीरा किशोर जी माइक खोल के बोलिए। दीक्षा मैम? ध्यान 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 सर। ध्यान है, वेरी गुड। अब
जानना चाहूंगा किस स्थिति में चित्त का स्वरूप शून्य के समान और केवल ध्येय की ही प्रतीति होती है, उस अवस्था को क्या कहते हैं? देव शर्मा जी, माइक खोल के उसका नाम बताइए। समाधि गुरुजी। वेरी गुड, बहुत अच्छे, सभी अच्छा टाइप कर रहे हैं, वेरी गुड। अग्रिम क्वेश्चन है आपके लिए, संयम किन किन अंगों के संयुक्त रूप को कहते हैं, या किन किन अंगों के संयुक्त रूप का नाम संयम है? दिव्या मैम, नाम बताइए। धारणा, ध्यान और समाधि की Very- एकत्रावस्था। उनकी एकत्र अवस्था, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब जानना चाहूंगा कि जो विभूति पाद है, इसमें कितने सूत्र हैं? टाइप करिए। साहब एक से एक एक्सपर्ट हो रहे हैं, क्वेश्चन बोलने भी नहीं देते, उससे पहले आंसर टाइप हो जाता है, बड़ा अच्छा लग रहा है। दीप्ति चौधरी, बताइए। 55। 55, वेरी गुड। जानना चाहूंगा कि किस चैप्टर में हम पढ़ेंगे या हमने पढ़ा संयम जन्य विभिन्न विभूतियों को, किस चैप्टर में पढ़ेंगे? 3रा अध्याय, विभूतिपद। ओके, बाकी आप अपना माइक मत खोलिए अब। वेरी गुड, चलिए, धन्यवाद। आज की क्वेश्चनिंग अपने 4 सूत्रों से। अभी कौशल सर की है ना कक्षा? जी 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 सर। सर। आज उनका समय भी मैंने लिया एक्स्ट्रा। चलिए ठीक है, तो बने रहिए आप लोग इसी प्लेटफॉर्म पर, इसी लिंक के साथ। कौशल सर की धैर्य निश्चयता की कक्षा। धन्यवाद। धन्यवाद सर, प्रणाम। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। रात्रि। हरिओम सर। हरिओम सर जी, धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू। दो मिनट का ब्रेक ले लीजिए, बस शुरू करते हैं।